तो ये है मेरी प्री वर्कआउट मील। ये है 5 स्क्रैम्बल्ड एग्स विद लॉट्स ऑफ पेरी पेरी मसाला, एक रोटी पीनट बटर के साथ, और ये ब्लैक कॉफ़ी जिसमें बहुत सारा कैफीन मुझे मिलेगा। और ये मेरी प्री वर्कआउट मील है। और अब इसे फटाफट ख़त्म करके मैं जाऊंगा जिम। और आज जिम में ट्रेन करना है हमने बैक एंड बाइसेप्स, तो फटाफट मैं इसे कर लेता हूँ ख़त्म। और फिर इसको ख़त्म करके मैं आपको मिलता हूँ सीधा जिम में। तो इसको कर लेते हैं ख़त्म। अभी अपनी प्री वर्कआउट मील ले चुके हैं और अब चलते हैं जिम। और जिम जाने से पहले आपको मैं एक बात बता दूं कि जैसे आज मैंने बैक एंड बाइसेप्स ट्रेन करना है, और मेरी जो बैक की पहली एक्सरसाइज होगी वो होगी वेटेड पुलअप्स। और पुलअप्स में मैं अभी फ़िलहाल 7.5 kg वेट अटैच करके 6 रेप्स निकाल पा रहा हूं। और मेरा गोल है कि मैं 20 kg वेट अटैच करके 6 रेप्स निकालूं। और वेटेड पुलअप्स अपनी रूटीन में ऐड करने का मेन रीज़न ये है कि मैंने ये नोटिस करा कि मुझे लेट पुल डाउन से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन वेटेड पुलअप्स में फ़ील होता है। और ये इसके लिए मैंने वेटेड पुलअप्स ऐड करे अपनी रूटीन में। तो अब फटाफट बातें करते ख़त्म और अब चलते हैं जिम। और मैं आपको मिलता हूँ सीधा जिम में और देखते हैं आज 7.5 kg वेट के साथ कितने रैप निकलते हैं। Cause baby, when I'm gone for good. Seeing monsters out your window. No, you can't sleep, you pretend though. You don't have to play the hero. Cause I got you like you got me. When the earth shakes, when the bombs scream, until our last breath, every heartbeat. Standing side by side. You know I'll come running when you need. I'm coming. You know I'll come running. You go to war, then I'm going with you. Pick up my sword, yeah, there's nothing I won't do. वर्कआउट कर लिया है अब ख़त्म और अब चलते हैं घर। और जैसे आपने वीडियो में फिजिक देखी होगी, मुझे पता है कि थोड़ा पहले से बेकार ही लग रही होगी,
जैसे मैंने बोला था कि मैं कट कर रहा हूँ, पर बीच में कुछ कारणों की वजह से या कि मेरे एग्ज़ाम्स थे, तो उसकी वजह से मैं एक्सरसाइज और कार्डियो भी मेरा ढंग से नहीं चल रहा था। एक्सरसाइज तो मैं कर पा रहा था, पर अब डाइट में थोड़ा मैं कर नहीं पाया और कार्डियो भी नहीं कर पाया। एक्सरसाइज तो मेरी रेगुलर ही थी, तो इसकी वजह से वो फिज़िक जो मैं चाह रहा था, जो कट में जो फिज़िक चाह रहा था, पर वो हो नहीं पाया। तो मुझे पता है, पर अभी आगे मेरे एग्ज़ाम्स है, तो फ़िलहाल जो कट जो मैं कर रहा था उसे मैंने थोड़ा रोक दिया है। बाकी एक्सरसाइज तो मैं करता रहूँगा रेगुलर, कार्डियो पे भी थोड़ा ध्यान देता रहूँगा, पर उतना वो ध्यान नहीं दे पाऊँगा। और अब अपनी पोस्ट वर्कआउट मील लेके फिर मिलता हूँ आपको सीधा कल। तो अभी सुबह के 9 बज चुके हैं और अब मैं जा रहा हूँ जिम, और मैंने अभी आज लेग्स एंड ट्राइसेप ट्रेन करना है, तो उससे पहले मैं फटाफट एक प्री वर्कआउट बना के उसे पी के फिर चलते हैं जिम। और मैं सुबह इसके लिए जा रहा हूँ क्योंकि कल शाम को गया था, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश था, और वहाँ पे जो ओनर थे मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा सुबह के टाइम आ जाओ, वहाँ पे सुबह के टाइम रश कम रहता है, तो इसके लिए मैं सुबह जा रहा हूँ। तो अब प्री वर्कआउट बनाता हूँ, उसे पी के फिर चलते हैं जिम। और उस जिम में एक हेक्स कोट की मशीन है जो मैंने यहाँ लगभग किसी जिम में देखी ही नहीं, वो हेक्स कोट की मशीन। तो वहाँ पे हेक्स कोट की मशीन है, और मुझे लगभग 3 साल होने वाले हैं जिम करते करते, पर कभी भी मैंने हेक्स कोट नहीं किया, तो आज पहली बार हेक्स कोट एक्सरसाइज भी ट्राई करूँगा। तो प्री वर्कआउट बनाते हैं और चलते हैं जिम। You just walk right out the door. Don't wanna do this anymore. Now I'm lost without you. You drive me crazy out my mind. How'd you do this every time? Now I'm lost without you. Used to be the one I talk to when I'm sad. Can't you see now tainted love is all we have? Our issues run so deep, now when I try to sleep I feel so bad. I should leave and by the time it's done I'll be gone. Distant when you're home, always hanging by your phone. Do I even know you? And I get paranoid sometimes, 'cause I know that you ain't mine, and I'm lost without you. Used to be the one I talk to when I'm sad. Can't you see now tainted love is all we have? Our issues run so deep, now when I try to sleep I feel so bad. I should leave and by the time it's done I'll be
ख़त्म और अब चलता हूँ मैं घर। फिर इसके बाद अपनी मील्स वगैरह लेते हैं, तो मैं मिलता हूँ आपको सीधा घर पे। तो अब हम जिम से घर आ चुके हैं और ये मैं अपनी ओट मील खा रहा था। और मैं मसल ब्लेस का एक पॉडकास्ट देख रहा था जो प्रेमचंद डेगरा जी के ऊपर उन्होंने पॉडकास्ट करा था। प्रेमचंद डेगरा जी को मैं कुछ टाइम पहले से फॉलो करता था, मतलब अभी कुछ टाइम पहले से फॉलो करना मैंने उनको शुरू करा था इंस्टाग्राम पे। और क्योंकि मैंने एक रील देखी थी, उसमें उन्होंने लिखा हुआ था, मतलब उस पर लिखा हुआ था कि 1980s में उन्होंने मिस्टर ओलंपिया क्वालिफाई करा है एक इंडियन ने। तो भाई मुझे पहले यकीन नहीं हुआ, मैंने फिर यूट्यूब में सर्च करा तो उसके बाद मुझे पता चला। फिर मैंने वो इंस्टाग्राम पे उनकी पोस्ट वगैरह, उनकी वीडियो वगैरह देखी, तब मुझे पता चला कि वो 1980s में मिस्टर ओलंपिया के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। आजकल जैसे लोग लड़ते रहते हैं कि इंडियंस के जेनेटिक्स बेकार है, इंडियंस मिस्टर ओलंपिक के लेवल की नहीं है, पर वो 80s के टाइम पे उन्होंने क्वालिफाई कर दिया था। और मुझे तो उनके बारे में पता भी नहीं था। तो ऐसे कितने सारे एथलीट्स होंगे जिनके बारे में लोगों को पता नहीं होता होगा, और मुझे भी नहीं पता था। और अभी तक मुझे लगता है उनको शायद बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि उन्हें कभी वो लाइमलाइट वो मिला ही नहीं, वो अर्जुन अवार्ड से सम्मानित है। और पर मतलब ये मुझे बहुत अच्छी लगी मसल ब्लेस की कि उन्होंने आगे आके उनको वो लाइमलाइट और मतलब वो लोगों को बताया उनके बारे में अपने पॉडकास्ट के ज़रिए। तो ये चीज़ अच्छी लगती है मुझे और बहुत बढ़िया चीज़ थी। और अब अपना ओट मील ख़त्म करते हैं और इसे फिनिश कर लेते हैं फटाफट।